और इस वक्त एक बड़ी खबर है। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सस्पेंस को लेकर जहां आयोजन स्थल की अनुमति रद्द कर दी गई है और केपी ट्रस्ट ने कार्यक्रम स्थल की इजाजत को कैंसिल किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर इसे रद्द किया गया है। 8 अगस्त को राहुल गांधी का गूंज कार्यक्रम, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है कि कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली है, रद्द कर दी गई है। केपी ट्रस्ट ने रद्द कर दिया है। इजाजत रद्द को लेकर ही इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही के आदेश का हवाला देते हुए, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि केपी कॉलेज के मैदान का इस्तेमाल खेलकूद और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा। अब उसी आदेश का हवाला देते हुए फिलहाल कार्यक्रम को लेकर इजाजत नहीं मिली है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहले इजाजत दी, अब कैंसिल कर रहे हैं, ये अजय राय का कहना है। बीजेपी सरकार की कोशिश है कि 8 तारीख को बच्चों से संवाद करेंगे और भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहां न कर पाए। इसके पहले भी राजस्थान कोटा में कार्यक्रम निरस्त कराया था, बच्चों छात्रों के आवाज के चलते फिर उनको परमिशन देना पड़ा। इसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में भी परमिशन देकर कैंसिल किया, जो छात्रों के दबाव के कारण फिर इनको देना पड़ा। इसी प्रकार इनको प्रयागराज में भी बच्चों की आवाज को दबा नहीं पाएंगे, बच्चों की जो आवाज उठी है फिर इनको परमिशन देना पड़ेगा। राहुल गांधी का प्रयागराज का प्रोग्राम कैंसिल होने पर प्रियंका गांधी का बयान। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, सरकार कांग्रेस से डरी हुई है। राहुल गांधी लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं। छात्रों की गूंज, एक बड़ा संवाद कार्यक्रम जो कि प्रयागराज में 8 अगस्त को होना था, अब उसकी इजाजत रद्द हो चुकी है। प्रोग्राम कैंसिल होने पर ही प्रियंका गांधी का सरकार पर वार। प्रियंका ने कहा, सरकार कांग्रेस से डरी हुई है। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। ये लोग डरते हैं राहुल गांधी से, ये आपको सामने दिख रहा है। संसद में भी डरते हैं और बाहर भी डरते हैं। डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे। देहरादून के बाद प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर खबर, वही तो बात कर रहा हूं कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने, और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, वो तो ये कह रहे हैं कि पहले इजाजत मिल गई थी, बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, जो खत भेजा गया है केपी ग्राउंड जिस स्कूल के अंदर में आता है, जिस कॉलेज के अंदर में आता है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो आपको परमिशन दी गई थी वो कुछ कारणों से रद्द की जाती है और ऐसे में आप अपना जो आपने पैसा जमा किया है वो पैसा वापस ले सकते हैं। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो परमिशन रद्द करने का हवाला दिया गया है कि 14 अगस्त 2025 का अदालत का फैसला बताया गया है, तो वो फैसला तो जब परमिशन दी गई थी तब भी मौजूद था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सरकारी दबाव है, राज्य सरकार का दबाव है, जिसके चलते ये हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हमने गुजारिश की है कि हमको वहाँ नहीं तो कोई दूसरी जगह दी जाए जहाँ राहुल गांधी का एक कार्यक्रम हो। कोटा, देहरादून के बाद यहाँ पर प्रयागराज में राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून में भी हुआ था, वहाँ पहले जिस जगह परमिशन दी गई थी वहाँ रद्द कर दी गई थी और बाद में दूसरी जगह परमिशन दी गई जहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ था। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज संसद में मौजूद थे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी जो टीम है वो वहाँ पर बात कर रही है। अभी आधिकारिक तौर पर मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये साफ है, जहाँ प्रियंका के बयान में भी साफ है कि सरकार डर रही है, राहुल को बोलने से रोक रही है। राहुल गांधी लगातार छात्रों के संपर्क में हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं। फिलहाल ये वो बड़ी खबर है, जहां 8 अगस्त को गूंज कार्यक्रम, जिसके तहत प्रस्तावित था ये कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रयागराज में, जिसकी परमिशन मिल गई थी, लेकिन अब इस परमिशन को रद्द कर दिया गया है। कुमार विक्रांत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।